हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कोल्ड ईमेल मार्केटिंग होती क्या है और इसको करने के जो स्टेप्स हैं वो किस तरह से होते हैं। हम इसके प्रैक्टिकल में नहीं जाने वाले हैं, हम सिर्फ ये समझेंगे कि एक्चुअल में कोल्ड ईमेल मार्केटिंग क्या है और ये ईमेल मार्केटिंग से कैसे अलग है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है और किस तरह से ये उससे अलग है, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसकी ज़रूरत किसको है। मतलब हर बंदे को क्या इसकी ज़रूरत है? नहीं, हर बंदे को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये थोड़ा-सा एक तरह से बिज़नेस को बढ़ाने का एक तरीका है। सबसे पहला है कि बिज़नेसेस नीड क्लाइंट्स एवरी डे। हर जो भी बिज़नेस है, उसको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मेनली आगे मैं बात करूँगा कि कौन-कौन से बिज़नेसेस इसका जो यूज़ करते हैं और करना चाहिए। तो बिज़नेसेस को क्लाइंट की हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है। अगर क्लाइंट नहीं आएगा तो बिज़नेस कैसे चलेगा, राइट? इसी तरह से हो सकता है आप किसी भी तरह के बिज़नेस में हो सकते हैं, वहाँ पर हो सकता है आप कोचिंग में हो और या फिर आप किसी किसी भी तरह के बिज़नेस में हो, वहाँ पर लीड्स या फिर क्लाइंट्स तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन होता क्या जा रहा है कि एड्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं और जो है डेली वो और एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, ठीक है? सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, लेकिन कोल्ड ईमेल जो है ना वो लो कॉस्ट लेकिन हाई आरओआई का जो एक मेथड है वो माना जाता है। इसमें आपका जो एक्सपेंस है वो बहुत ही कम रहता है, लेकिन इसका जो आरओआई है एज कंपेयर टू अदर मेथड्स, जैसे आपने मान लीजिए कहीं पर फेसबुक एड्स रन करनी है क्लाइंट्स के लिए ही या लीड्स के लिए ही, तो वो आपको बहुत महंगी पड़ती है। उसकी बजाय अगर आप ये मेथड यूज़ करते हैं तो ये मेथड बहुत ही सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू एड्स, ठीक है? हु शुड यूज कोल्ड ईमेल? अच्छा, कौन इसको यूज करते हैं? अब सबसे पहले डिजिटल मार्केटर्स इसको यूज करते हैं क्लाइंट्स के लिए, एजेंसीज, फ्रीलांसर्स यूज करते हैं, कंसल्टेंट जिनको अपनी सर्विसेज या कंसल्टेशन जो है वो सेल करना है, ठीक है? सास कंपनीज इसका बड़े लेवल पे यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है? जैसे हो सकता है उनको अपने कोई भी ऐसा उन्होंने कोई ऐप डेवलप किया है, कुछ ऐसा टूल डेवलप किया है, तो उसको इंडिविजुअल्स तक, बिजनेसेस तक बेचने के लिए कंपनीज इसका बहुत यूज करती हैं और कोई भी बी टू बी बिजनेस जो है इस पर्टिकुलर मेथड का यूज कर सकता है। अब कोल्ड ईमेल मार्केटिंग है क्या? देखिए, कोल्ड ईमेल मार्केटिंग का मतलब है सेंडिंग ईमेल टू पीपल हु डोंट नो यू येट, जो आपको अभी तक नहीं जानते, टू स्टार्ट अ बिजनेस कन्वर्सेशन, और उनके साथ आपको एक बिजनेस कन्वर्सेशन शुरू करनी है। सपोज मैं यहाँ पर कोई अगर हम एसईओ सर्विस की बात करें तो अगर हमें एसईओ सर्विस सेल करनी है तो हम बिजनेसेस को अप्रोच करते हैं, उन्हें ईमेल्स भेजते हैं, वो हमें नहीं जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम क्या है उनके साथ बिजनेस कन्वर्सेशन शुरू करने वाले हैं। अब इसमें और ईमेल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है? ईमेल मार्केटिंग में आप उन लोगों को ईमेल सेंड करते हैं जिन्हें आप जानते हैं। बेसिकली आप क्या करते हैं, आप किसी न किसी मेथड से उनका ईमेल कलेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपकी वेबसाइट है तो वहां पर आपने लीड मैग्नेट लगाया हुआ है, आपने एक फॉर्म वहां पर सेटअप किया हुआ है। जो लोग उसको फिल करते हैं या फिर जो लोग आपके न्यूज लेटर को साइन अप करते हैं, उनको ईमेल भेजना ईमेल मार्केटिंग कहलाता है, ठीक है? इस यानी कि हम वहां पर उन लोगों को जानते हैं, लेकिन इसके उल्टा कोल्ड ईमेल मार्केटिंग क्या हो गया? हम उन लोगों को ईमेल भेज रहे हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, ठीक है? इसको आप पर्सनलाइज्ड आउटरीच कह सकते हैं। ये एक आउटरीच का मेथड ही है, नए लोगों तक पहुंचना, नए बिजनेसेस तक पहुंचना, लेकिन ये थोड़ा सा हम इसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड आउटरीच। बेसिकली ये भी सबसे सक्सेसफुल तभी रहती है जब आप इसको पर्सनलाइज्ड वे में करते हैं। अब कोल्ड ईमेल मार्केटिंग या स्पैम, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? देखिए, कई बार हमको लगता है कि हमें ईमेल्स आ रही हैं, हमें कोई पिच कर रहा है, तो हमें लगता है कि ये स्पैम है, या फिर जैसे आपको कई बार कंपनीज का कोई कॉल आता है तो आप उसको स्पैम कॉल्स में डाल देते हैं, ठीक है? अब हमें नहीं पता कि वो हमें क्या पिच कर रहे हैं, ठीक है? हम तो ज़्यादातर जो भी कंपनीज के कॉल आएंगे आप उनको स्पैम में डाल देंगे, लेकिन कोल्ड ईमेल स्पैम नहीं है, ये पर्सनलाइज ईमेल रहती हैं। जबकि स्पैम के अंदर बहुत बड़े लेवल पे ईमेल्स भेजी जाती हैं, मास लेवल पे जो है ईमेल्स भेजी जाती हैं, रेलेवेंट होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप किसी को अगर ईमेल भेज रहे हैं, कोल्ड ईमेल भेज रहे हैं, तो आप उसको बताएंगे कि हम आपके बिजनेस से के रिलेटेड ही काम करते हैं, तो वो उसके रेलेवेंट हो गई। अगर कोई ईमेल जैसे कोई अगर कुछ मान लीजिए मुझे कोई ईमेल आता है, ठीक है, और मेरा जो काम है वो अगर
सर्विसेज का है या कोचिंग का है, मुझे इससे अलग कोई हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में ईमेल आता है या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में ईमेल आता है जो मेरे रेलेवेंट ही नहीं है, तो वो इरेलेवेंट हो गया। लेकिन अगर आपको रेलेवेंट ईमेल आप भेज रहे हैं तो वो कोल्ड ईमेल जो है वो बेटर कोल्ड ईमेल कही जा सकती है। इसके अलावा हेल्पफुल है, आप किसी की बेसिकली हेल्प ही कर रहे हैं। अगर आप किसी को इस किसी वे में सर्विस दे रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि आप उसके बिजनेस को ग्रो करवाएं किसी सेंस में, तो वो हेल्पफुल होगी। और ये लीगल है, ये इलीगल नहीं है। जबकि मास अगर आप स्पैम करते हैं तो प्रमोशनल ईमेल और ये सब कुछ जो है इलीगल में भी काउंट हो सकता है। अब कोल्ड ईमेल किस तरह की होती है, इसको अगर मैं आपको एक सैंपल बताऊं, जैसे मान लीजिए किसी को आपने ईमेल भेजी, उसका सब्जेक्ट लाइन क्या रखा, क्विक आइडिया टू इम्प्रूव योर वेबसाइट लीड्स। ठीक है, मैं यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट लीड्स है उसको इम्प्रूव करने का एक मेथड आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये फर्स्ट जो ईमेल एक तरह से कोल्ड ईमेल रहता है, उसमें आप बेसिकली कुछ भी सेल नहीं करते हैं, आप सिर्फ एक कन्वर्सेशन शुरू करना चाहते हैं या फिर उसको कुछ ऑफर देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा, कैन आई शेयर अ क्विक ऑडिट विद यू। अगर वो एग्री होता है तो मुझे उसको एक ऑफर देना है कि मैं उसके लिए क्या करूंगा। मैं उसको एक ऑडिट दे सकता हूं, मैं उसके साथ एक कॉल बुक कर सकता हूं, मैं उसको कुछ भी ऐसा ऑफर आपको देना है कि वो आपसे बात करने के लिए रेडी हो। हाय जॉन, आई नोटिस योर वेबसाइट इजंट वर्किंग वेल फॉर प्लम्बर्स इन टोरंटो। आपकी जो वेबसाइट है वो प्लम्बर्स जो टोरंटो में इस कीवर्ड के लिए रैंक नहीं कर रही है। आई हेल्प प्लम्बर्स, मैंने प्लम्बर्स को हेल्प किया गेट 30 to 40% मोर लीड्स यूजिंग एसईओ। और एसईओ की हेल्प से मैंने उन्हें इतने % ज्यादा लीड्स लेने में हेल्प की। कैन आई शेयर अ क्विक ऑडिट विद यू, क्या मैं आपके साथ एक ऑडिट शेयर कर सकता हूं। अब ये बहुत ही सिंपलेस्ट काइंड ऑफ कोल्ड ईमेल है, इसको बहुत ही डिफरेंट तरीकों से बनाया जा सकता है। जैसे कि कुछ लोग बोलेंगे कि सबसे पहले आपको जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं पहले आपको उसकी प्रेज करनी है, आपको बताना है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर आपको उसकी कुछ कमियां बता देनी है और फिर आपको उसके सॉल्यूशंस बताने हैं, फिर आपको बताना है कि मैं भी ऐसा काम करता हूं, और फिर फाइनली आप उसको बोल सकते हैं कि हाँ मेरे साथ तुम एक कॉल बुक कर सकते हो इस टाइम पे। तो ये पूरा अलग अलग तरह की जो टेम्पलेट्स हैं, अलग अलग तरह के तरीके हैं जो लोगों ने बहुत बार यूज किए हैं, टेस्ट किए हैं, और टेस्ट करने के बाद जो सबसे सही काम, सबसे बढ़िया काम करते हैं वो मतलब कि मोस्ट पावरफुल कोल्ड ईमेल्स कही जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं कि कोल्ड ईमेल मार्केटिंग काम कैसे करती है। तो इसका जो प्रोसेस है वो क्या है। सबसे पहला आपका काम रहता है टारगेट ऑडियंस को फाइंड करना। अभी आपको किसको टारगेट करना है। सपोज मुझे एसईओ की सर्विस बेचनी है और लोकल एसईओ की सर्विस अगर मुझे सेल करनी है, तो जैसे मैंने प्लम्बर्स ढूंढे, एक पर्टिकुलर जगह आप सेट कर लीजिए, एक पर्टिकुलर लोकेशन आप सेट कर लीजिए, वहां पर आप फिर वही फील्ड में जो काम करने वाले लोग हैं आप गूगल मैप से ले सकते हैं डेटा, बहुत सी वेबसाइट्स हैं वहां से भी आप ले सकते हैं। मतलब पहले आपको टारगेट ऑडियंस सेट करना है कि ये मेरी ऑडियंस है और मुझे इसको टारगेट करना है ताकि मुझे उसका ही ईमेल कलेक्ट करने को मिले। दूसरा है मुझे उनके ईमेल कलेक्ट करने हैं। ठीक है, ईमेल कलेक्ट करने के लिए काफी सारे टूल्स रहते हैं जैसे hunter.io है। फिर आपको उनके ईमेल्स को वेरीफाई करना है कि वो ईमेल सही है या नहीं है, और फिर आपको उनको पर्सनलाइज्ड ईमेल कॉपीज भेजनी है। कैंपेन्स बेसिकली आपको भेजने हैं और फिर आपको फॉलो अप करना है और फाइनली जो है आपको क्लाइंट को क्लोज करना है। तो ये पूरा जो है ईमेल मार्केटिंग का प्रोसेस रहता है। अब इसके अंदर बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, हालांकि ये टूल्स के बिना चीजें आप कर सकते हैं, बट वो टूल्स से क्या होता है कि काम जो है स्केल हो जाता है, क्योंकि ईमेल कोल्ड ईमेल मार्केटिंग में आपका जो रिजल्ट है ना, वो अगर आप 1000 ईमेल्स भेजते हैं तो फिर जाकर आपको 1 या 2 या 3 क्लाइंट ऐसे आपका जो आउटपुट रहता है। तो इसलिए इस लेवल पे अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो आपको टूल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले लीड फाइंडर, लीड्स को फाइंड करने के लिए आप अपोलो का यूज कर सकते हैं, snow.io का यूज कर सकते हैं, और भी काफी सारी वेबसाइट्स हैं। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आप नेवर बाउंस टूल का यूज कर सकते हैं। सेंडिंग ईमेल्स को सेंड करने के लिए आप इंस्टेंटली या लेमलिस्ट का यूज कर सकते हैं, और ट्रैकिंग के लिए फाइनली आप मेल ट्रैक का यूज कर सकते हैं कि आपकी मेल कहाँ डिलीवर हुई है या नहीं हुई है, ये आप अटैच कर सकते हैं अपने जो भी ईमेल सेंडिंग टूल है उनके साथ। अब इसमें देखिए ये एक फनल के फॉर्मेट में काम करता है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर आपने 1000 ईमेल सेंड की हैं तो हो सकता है उसमें से सिर्फ 200 ही ओपन हुई हों। अब 200 में से सिर्फ 40 का ही रिप्लाई आए। 40 के रिप्लाई आने के बाद भी आप सिर्फ 10 मीटिंग्स ही जो है वो अरेंज कर सकें, और उसमें से आप हो सकता है 1 2 4 क्लाइंट्स तक
ये बहुत ही मतलब 2-4 बहुत ही अच्छा नंबर माना जाएगा यहाँ पे, आप जो है एक्वायर कर लें, ठीक है? तो ये मतलब इतने लेवल तक आपको ईमेल्स जो हैं वो सेंड करनी होती हैं, लेकिन ये ऑटोमेशन भी है, ठीक है? इसके बाद है क्विक सेटअप चेकलिस्ट। अब आपको जो ईमेल मार्केटिंग कोल्ड ईमेल मार्केटिंग करनी है, उसके लिए आपके पास होना क्या चाहिए? सबसे पहले आपको बिज़नेस ईमेल डोमेन जो है वो डोमेन का जो ईमेल आपको लेना है, ठीक है? जैसे कोई भी आपका वेबसाइट है, उसी का जो डोमेन आपके पास होना चाहिए। फिर आपको ईमेल्स को वार्म अप करना पड़ता है, ये आप टूल्स की हेल्प से कर सकते हैं। फिर आप लीड्स की लिस्ट निकालेंगे और फिर आप उनको एक ऑफर देंगे। जैसे मैंने बोला था कि आप मेरे साथ एक ऑडिट में आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ईमेल की कॉपीज आपको बनानी है एंड देन फाइनली आपको ट्रैकिंग करनी है, और ये पूरा जो है एक तरह से चेकलिस्ट है। आप अगर ईमेल जो कोल्ड ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ये था कोल्ड ईमेल मार्केटिंग होती क्या है। बिल्कुल बेसिक वीडियो था, कुछ ज़्यादा इसके अंदर वो नहीं है। जो लोग ये समझना चाहते थे कि ईमेल मार्केटिंग कोल्ड ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, ये उसका एक पार्ट है। ईमेल मार्केटिंग का वीडियो भी हम कवर करेंगे और आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।